अंतरिक्ष जगत में नासा और इसरो समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां लगातार कदम आगे बढ़ा रही हैं। अब दायरा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि तकनीक भी बढ़ रही है। चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन जब बात मंगल या फिर इतनी ही दूर मौजूद किसी ग्रह पर जाने की होती है तो कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो वहां तक पहुंचने में समय बहुत लगता है, दूसरा उस ग्रह पर इंसानों के रहने लायक माहौल होगा या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं, खाने पीने के इंतजाम ठीक से हो पाएंगे या नहीं, इन सब में काफी खर्चा और तकनीक लगती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इससे निपटने के लिए एक तरीका तलाश लिया है। दोस्तों, अब वैज्ञानिक कुछ तरीका तैयार कर रहे हैं जिससे इन सब बातों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दरअसल अब अंतरिक्ष मिशन के इंसानों की जगह ह्यूमन रोबोट को भेजने की तैयारी चल रही है। तकनीक तैयार है, केवल एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत है जिससे ऐसे रोबोट्स को अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि भारत ने तो ऐसा रोबोट बना भी लिया है और अब अगले अंतरिक्ष मिशन पर उसे भेजने की तैयारी भी हो रही है, जबकि रूस ने तो एक रोबोट को अंतरिक्ष तक भेज दिया है। दोस्तों, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रोबोट भेजे जाने के फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। अब इंसानों की जगह अंतरिक्ष में जाएंगे रोबोट्स। अंतरिक्ष में इंसान को भेजना काफी खर्चीला काम होता है। दरअसल किसी भी अंतरिक्ष मिशन में अगर अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है तो पहले उसकी कड़ी ट्रेनिंग होती है। इसके साथ ही जब वो अंतरिक्ष में जाता है तो उसके खाने का इंतजाम, उसके ऑक्सीजन का इंतजाम करना होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होता है कि उसको जीवित कैसे रखा जाए। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी भी अंतरिक्ष मिशन का खर्चा बढ़ाती हैं काफी। करीब 3 साल पुराने स्टार्टअप गिटाई इंक के अनुसार एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में रखने का खर्चा $430 बिलियन होता है। और अगर इस अंतरिक्ष यात्री की जगह किसी रिमोट से संचालित रोबोट को भेजा जाए तो यह खर्चा काफी कम हो जाता है। रोबोट से भारी बचत की संभावनाओं को देखते हुए ही अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2023 में अंतरिक्ष रोबोटिक्स का बाजार $4.4 अरब तक पहुंच जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला मुस्लिम यात्री एनुओ शेख अंसारी का मानना है कि ऐसी तकनीक हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान के अवसरों को बहुत आगे ले जाएंगे। हम इंसान और रोबोट दोनों ही दुनिया का बेहतर फायदा ले सकते हैं। निजी क्षेत्र की कई कंपनियां अंतरिक्ष व्यवसाय में शामिल हो चुकी हैं। एलन मस्क की स्पेसएक्स अंतरिक्ष में लोगों को पहुंचाने का काम शुरू कर चुकी है। इसी तरह से कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने निचली कक्षा के लिए एक लॉन्च की कीमत $320 मिलियन तक कम कर दी है। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले रॉकेट तैयार कर रही है जिससे अंतरिक्ष में आना जाना नियमित तौर पर हो सके, और ये सब भी रोबोट के सहारे ही कम खर्चे में अंतरिक्ष यात्रा को कम खर्चीला बनाने में लगी है। अगर इन आंकड़ों को सही से समझा जाए तो आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्री की जगह कोई रिमोट से चलने वाले रोबोट दूसरे ग्रहों की यात्रा करते नजर आएंगे। अब जरा ये सोचिए कि अलग अलग कंपनियां अपने स्पेस प्रोग्राम में रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेंगी। अंतरिक्ष मिशन पर गए रोबोट को वहां रहने के लिए जगह की जरूरत होती है। इसके लिए नासा ने तरकीब निकाल ली है। अंतरिक्ष में रोबोट्स के लिए बनेगा होटल। इंटरनेशनल रोबोट स्टेशन से अटैच होगा रोबोट होटल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अंतरिक्ष में भी एक होटल बनाएगी। हालांकि वो होटल इंसानों के लिए नहीं बल्कि रोबोट के लिए होगा। दरअसल अंतरिक्ष मिशन पर गए रोबोट को वहां रहने के लिए जगह की जरूरत होती। इसी को देखते हुए नासा रोबोटिक टूल स्टॉज यानी कि RTTS अपने अगले लॉन्च के साथ अंतर्राष्ट्रीय रोबोट स्टेशन के बाहर एक रोबोट होटल भी अटैच कर रहा है, जो महत्वपूर्ण रोबोट उपकरणों के लिए एक सुरक्षात्मक भंडारण इकाई होगा, जहां रोबोट की रिपेयरिंग भी की जा सकेगी। इसरो भी अंतरिक्ष में भेजेगा महिला रोबोट। गगनयान मिशन को लेकर इसरो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। 2021 के अंत या फिर 2022 की शुरुआत तक ये मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इसे सफल करने के लिए इसरो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अंतरिक्ष में मानव मिशन को भेजने से पहले इसरो 2 बार रोबोट यानी कि मानव की तरह दिखने वाला ह्यूमनॉइड भेजेगा, जिसका नाम होगा व्योम मित्र। ह्यूमनॉइड मॉडल भेजने का मकसद मानव मिशन के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी को पहले से ही भांप लेना और उसका निपटारा करना है।
ह्यूमनॉइड मॉडल, जो मानव की तरह दिखने वाला एक रोबोट होगा, उसे पहले भेजा जाएगा। इसके शरीर का आधा हिस्सा ही भेजा जाएगा जिसमें पाँव नहीं होगा। इसके पीछे की वजह है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में चला नहीं जा सकता। व्योम मित्र वो सभी काम करने में सक्षम है जो अंतरिक्ष के यात्री कर सकते हैं। रूस का फेडोर भी अंतरिक्ष में दिखा चुका है कमाल। 2019 में रूस ने एक आदमकद रोबोट को अंतरिक्ष यान के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा था। इस रोबोट का नाम फेडोर यानी कि फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च है। ये इंसानी गतिविधि की नकल करता है और ये एक ऐसा गुण है जो इसे यहाँ काम करने में मदद करेगा। अंतरिक्ष में जाने वाला फेडोर पहला रोबोट नहीं है। 2011 में नासा ने रोबोनॉट 2 भेजा था। हालांकि इसमें आई तकनीकी खामी की वजह से ये 2018 में धरती पर वापस आ गया था। इसके अलावा 2013 में जापान ने एक छोटा रोबोट किरोब भेजा था और अब तो तमाम प्राइवेट कंपनियां अपने अंतरिक्ष यान में रोबोट ही भेजने की तैयारी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो भी ये कमाल करने वाली है।